हाँ जी, तो ये सब करने के बाद हमारे पास आएगा, दो लाइनें छोड़ देना, पता नहीं आ जाए नहीं आए। ऑपरेटिंग इनकम, सॉरी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, जिसका दरवाजा बंद कर देना, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद बताओ जरा ऐड क्या करना था, एक एग्जांपल लिया था हमने, करंट एसेट डिक्रीज होना ना, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। लेस, उल्टा करना पड़ेगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इसके बाद आता था कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या आएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लेस कर देना इनकम टैक्स पेड, हमारे पास आ जाएगा नेट कैश फ्लो, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जगह छोड़ देना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसको ए मार्क कर लेना। फिर इसके बाद बी वाले पॉइंट में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, 7-8 लाइन छोड़ दो, और इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अच्छा, क्या क्या इक्वल हो सकता है, हाँ कोई भी हो फिर भी ऐसे ही करना है, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट में इसके बाद आप निकालोगे नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, पता ना, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर में ऐड क्या करना है हमें, ऐड कर देना ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और ये किसके बराबर आएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो बस सिंपल सा फॉर्मेट है, मेन जो ध्यान देना है वो कहां देना है, ऑपरेटिंग वाले में बस, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब वर्किंग नोट बनाने, और वो भी कितने वर्किंग नोट बनेंगे यहाँ पर, दो बनेंगे, यहाँ दो बनेंगे, क्योंकि आपके पास ना 44 में नीचे टेक्स्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, तो उसका अकाउंट भी बनेगा, ठीक है, इसका अकाउंट भी बनाना है। चलो भाई, वर्किंग नोट नंबर 1 और वर्किंग नोट नंबर 2 पर आते हैं। मैंने जगह छोड़ दिया वर्किंग नोट नंबर 1 के लिए, पहले मैं वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेता हूँ, उसके बाद फिर फर्स्ट पे आता हूँ। चलो, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हाँ जी, तो सबसे पहले आप लिखोगे सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन, अच्छा ये वर्ड ऐड करना, डिफरेंस ऑफ,
दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बता देना कैसे निकाला। बताओ क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे कि ओपनिंग माइनस क्लोजिंग? क्लोजिंग बैलेंस माइनस में ओपनिंग बैलेंस। फिर इसके बाद इसमें तीन बातें ऐड करनी है। पहली बात थी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अगर नहीं है तो भी आप लिखो भी, फॉर्मेट याद करना है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अच्छा बताओ जी के बाद अगला क्या था? डिविडेंड। और डिविडेंड के बाद नेक्स्ट क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स। अच्छा ये कौन सा प्रोविजन फॉर टैक्स होगा, करंट वाला या लास्ट ईयर वाला? करंट वाला, करंट ईयर वाला। अच्छा छोड़ो इसको, अभी वर्किंग नोट तो बनेगा इसका, छोड़ो इसको। और ये करने के बाद आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अगला वर्किंग नोट होगा, वर्किंग नोट नंबर 2 होगा प्रोविजन फॉर टैक्स का। यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, डेट, सॉरी डेट नहीं, पर्टिकुलर्स और रुपीस। अभी कुछ भी फिल नहीं करना, बस फॉर्मेट तैयार करना भी आपको। ये हमारा फॉर्मेट इसके बाद रेडी हो गया। आपका फॉर्मेट रेडी करने के बाद अब सीधा उठा लो बैलेंस शीट, और पहले ये बताओ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी बातें गिवन है। तो लोन पर एक छोटा सा टिक लगा लो, और टैक्स के साथ भी एक छोटा सा टिक लगा लो, बस ये दो काम कर। लोन आपको मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग का नोट बना हुआ है 10% लॉन्ग टर्म लोन, वहां टिक कर दो। और थर्ड वर्किंग नोट बना है प्रोविजन फॉर टैक्स का, नोट्स अकाउंट बना हुआ है, सॉरी प्रोविजन फॉर टैक्स का, उसको टिक कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। अब बैलेंस शीट की पहली आइटम उठाओगे और बताओ पिछले साल, अगर पहले ईयर चेक कर लेना, 2016 वाला ईयर और 2017 वाला ईयर कहां कहां गिवन है, पहले वो चेक कर लेना। ठीक। अब आप बताओ लास्ट ईयर कितना था और अभी कितना हो गया। लास्ट ईयर था 1 लाख और अभी कितना हो गया, 3 लाख। पैसा आया ना, और पैसा आया कहां से, तो शेयर होल्डर से आया। शेयर होल्डर से आया पैसा कहां लिखा जाता है, फाइनेंसिंग में आप लिखोगे प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, और अमाउंट आएगा 2 लाख। समझ आ रही है बात? 1 लाख से 3 लाख को एडजस्ट करें, इसका मतलब ये हुआ ना कि आपका जो अमाउंट है वो बढ़ गया क्या। अच्छा अब आगे आते हैं, अगले वाले पर आते हैं। रिजर्व सरप्लस का नोट बना, चेक करना एक बार, बना नोट? हाँ। अगर नोट बना है तो बच्चे आप चेक करके बताना कि क्या बोल रहे हैं वहां पर, पहले कितना प्रॉफिट था और अभी कितना प्रॉफिट हो गया। पहले 1,20,000 था और अभी कितना बचा है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ नहीं है। अगर पिछले साल 1,20,000 खाते में पड़ा था और अभी 25,000 हो गया, तो प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा क्या हो गया, लॉस हो गया। आप बचे यहाँ पर ओपनिंग माइनस, सॉरी आप यहाँ पर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हो, तो 25,000 में से माइनस कर देना 1,20,000 को। जरा बताओ क्या है, ब्रैकेट लगा के लिख देना 95। हाँ, लॉस ऑफ 95,000, इसका मतलब ये होगा, क्लियर है यहाँ पर? अगर 1,20 था और मान लो 2,60 हो जाता, तो इसका मतलब हमने इस साल प्रॉफिट कमाया, तभी तो बढ़ा। कम होने का मतलब भी क्या है कि इस साल क्या हुआ है, लॉस हुआ है। हो गई। अब वापस से बैलेंस शीट पर आओ। शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस करने के बाद नॉन करंट लायबिलिटी में बताओ जरा क्या दे रखा है, और लॉन्ग टर्म बोरिंग 60 और 80 दे रखा है, कितना है? अच्छा नोट है उसका, आने जरूर से नोट नंबर 2 पर।
नोट नंबर 2 में लिखा क्या हुआ है, 10% लॉन्ग टर्म लोन है, पिछले साल 60 का था, अभी 80 का हो गया। जरा ये बताओ कि अगर पिछले साल 60 का उधार था और अभी उधार बढ़ के 80 का हो गया, तो हमने और उधार लिया कि उधार चुका के आए? और उधार लिया ना। तो आप लिखोगे प्रोसीड्स फ्रॉम 10% लॉन्ग टर्म लोन। हाँ जी, बताना मुझे कितना आएगा अमाउंट। 60 पहले था, अभी 80 हो गया, कितना लोन लिया होगा? 20,000 का। तो आप यहाँ लिखोगे 20,000 रुपए का लोन आया है यहाँ पर। और एक चीज और, हाँ, इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 3 बना रहा हूं। जब ये रेट गिवन हो ना, जैसे क्वेश्चन में रेट गिवन है 10%, 20%, 15%, तो ये हिडन इंफॉर्मेशन है। और हिडन इंफॉर्मेशन 2 जगह जाती है। कितनी जगह? हिडन मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन है, हर एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 जगह पर जाएगी। मेरे यहाँ पर अभी देखते हैं, नीचे इंफॉर्मेशन गिवन है, पढ़ के बताना कि नया लोन हमने कौन सी तारीख को लिया है। 1 जुलाई। यानी पुराने वाला लोन, ओल्ड लोन हमारे पास कितने का पड़ा था? अगर ओल्ड वाला 60,000 का है तो इसका ब्याज तो पूरा दोगे। पर अगर आप 1 जुलाई 2000 क्या है, 2016 17 क्या है, 16, यहां जाके 20,000 का उधार और लोगे, तो बताओ इस 20,000 का इंटरेस्ट कितने महीने का देना पड़ेगा? 9। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। देखो स्टार्टिंग से लोन पड़ा है हमारे पास, वो 60,000 का लोन तो पूरा साल यूज करोगे, तो इस पर तो ब्याज पूरा देना पड़ेगा 10% का। पर 20,000 का लोन हम कब लेकर के आए, कौन सी तारीख को लेकर के आए? अगर 1 जुलाई को लेकर के आए तो आपको 9 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पर देना होगा। हाँ, कितना आ गया ये? 6,000, 1,500 आएगा। अच्छा, 7,500 आएगा। अब ये बताओ, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 जगह आती है ना। अगर किसी ने लोन दिया और बदले में ब्याज मांग रहा है, तो बदले में जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो, ये किस एक्टिविटी में जाएगा? ओनर ने पैसा दिया, आउटसाइडर ने पैसा दिया, बदले में एक डिविडेंड मांग रहा है और एक इंटरेस्ट मांग रहा है, बताओ ये दोनों की पेमेंट किस एक्टिविटी में जाएगी? फाइनेंसिंग में। तो पहले तो आप यहां लिखाओगे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। 7,500। उस बात समझ आई? अच्छा एक बात बताओ, क्या इंटरेस्ट पीएनएल में आता है? प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट खर्चे वर्चे लिखते हैं वहां पर? लिखते हैं ना? आया ना? यानी मेरे पीएनएल में एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ रही है, तो जब मैं उल्टा जाऊंगा तो उल्टा जाते हुए फाइनेंसिंग एक्टिविटी का करूंगा क्या मैं? बताओ ना। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होगा? ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होगा? ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग? तो आप मुझे ये बताओ कि अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग खर्चा मेरे पीएनएल में आ रहा है, तो उल्टा जाते हुए क्या करना है? नालायक, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? नॉन ऑपरेटिंग खर्चों को क्या कर देना हमने? एक ही साइड पर आने वाली सारी चीजों को क्या कर देना? ऐड। पर इनकम को क्या करना है? तो आप इसी बात को 2 जगह दिखाना ना, तो एक जगह नीचे दिखा दिया, और आप इसी बात को यहां नोट करोगे, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। 7,500 यहां पर आ जाएगा। कितना आएगा? बात समझ आ रही है? 2 जगह आएगा, ये बात तो क्लियर है। 2 जगह आएगा, एक तो फाइनेंसिंग है ही, और ये खर्चा है, और खर्चा पीएनएल में जाता है। अगर हमारे पीएनएल में कोई फाइनेंसिंग का खर्चा आ रहा है, इन्वेस्टिंग का खर्चा आ रहा है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? एड बैक करना पड़ेगा। उल्टा जाते हुए एड बैक करना पड़ेगा। समझ आई बात? चलो आगे। अब इसके बाद अगले वाले पर आते हैं। अगले वाला गिवन है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल, बैलेंस शीट देखो, ट्रेड पेबल बढ़ा या कम हुआ? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को क्या करते हैं? तो लेस वाले में आके लिखो ट्रेड पेबल कितना कम हो गया। ब्रैकेट आएगा यहाँ पर, ब्रैकेट मत लगा देना, यहाँ लेस लिखा हुआ है आपने ऑलरेडी।
जहां नहीं लिखा होता वहां ब्रैकेट आता है। तो आप 14,000 बस लिख देना। आगे बताओ, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का नोट है, और जरा नोट पर आना, थर्ड वाला नोट किसके बारे में है, किसके बारे में? और मैंने कहा था छोटा सा टिक लगा देना, बताना जरा प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है कि नहीं है। अरे सारे सो मत जागो, प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है कि नहीं है? क्या दे रखा है, मेड वर्ड है कि पेड वर्ड है? अगर पेड है तो क्या दे रखा है, बैंक। और अगर बैंक दे रखा है तो क्या निकलेगा? शाबाश, चलो आओ जरा वर्किंग नोट पर। यहां लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बताना जरा कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन है। हाँ जी, बैलेंस शीट चेक करो और बताओ पिछले साल का कितना था। हम्म, और इस साल का यानी क्लोजिंग बैलेंस हमें क्या दे रखा है? तो पहले तो ये प्लेस कर दिया, और इसको प्लेस करने के बाद अब आप ये बता दो, नीचे जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो मेड की है या पेड की है? अगर पेड की है तो किस तरफ आएगा? अगर पेमेंट करोगे तो पेमेंट इसको पे करना है हमें, इस तरफ उल्टा आएगा टू बैंक अकाउंट। और कितना पे करने के लिए बोला गया? यानी लॉस थोड़े से लीनियंट हो गए होंगे उस टाइम पर, और इस वजह से आपने यहाँ पर टैक्स थोड़ा कम पे किया। अब चलो ये बता दो, ये जो बैलेंस बचा, इस बैलेंस का नाम क्या रखा जाता है, फाई क्या, और निकाला कैसे जाएगा? बैलेंसिंग फिगर, यानी पहले इन दोनों को जोड़ लो, और जोड़ने पर अमाउंट कितना आ रहा है? जोड़ने पर पूछा था 121, और 121 में से 70 माइनस कर दो तो क्या आ गया? हाँ जी, बैठो। अब इनमें से कौन सा बैलेंस हमारे कैश फ्लो पे असर नहीं डालेगा? ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन का कोई असर नहीं पड़ेगा, पर बैंक का और ये क्या है 51 का, इसका असर पड़ेगा। पहले बताओ 51 का आएगा। वेरी गुड, जीडीपी के प्रोविजन फॉर टैक्स में 51,000 कर देना ऐड। और ये बताओ ये वाला बैंक कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में कहाँ था इनकम टैक्स पेड, ये रहा इनकम टैक्स पेड, यहाँ कर देना 53,000 माइनस। ले रहे हैं? चलो ये हो गया। अब अच्छा, लाइबिलिटी साइड आपकी पूरी होगी, असेट साइड पर आते हैं, पढ़ना जरा। हाँ, मशीनरी के बारे में क्या बना है, पहले 2,15,000 था, अभी 384 हो गया, बढ़ गया। बढ़ने का रीजन? हाँ जी, सबसे पूछ रहा हूँ बढ़ने का रीजन। तो आप लिखोगे हमने क्या खरीदा, हमने खरीदा परचेज ऑफ मशीनरी, सॉरी। करना माइनस, बताना क्या आता है? 384 में से 215 माइनस कर दो, कितना आया? 1,69,000। अच्छा, डेप्रिसिएशन से मैंने लास्ट क्लास में एक बात समझाई थी, पिछले साल तक अगर 23,000 रुपए डेप्रिसिएशन था और अभी बढ़ के 48 हो गया, तो बढ़ा कैसे होगा? जब पिछले साल 23 था, अभी 48 हो गया, तो बढ़ा क्यों होगा? क्योंकि हमने इस साल का डेप्रिसिएशन उसमें ऐड किया होगा। जरा बताना कितना डेप्रिसिएशन आएगा इस साल का। आ जाओ जी। कैसे निकालेंगे? अगर पिछले साल तक 23,000 डेप्रिसिएशन था और अभी बढ़ के 48 हो गया, तो बताओ जरा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे निकालूंगा मैं? 48 माइनस, तो कर दो माइनस और बता दो क्या आता है। आप बच्चे इसे एक जगह ही दिखाओगे, और वो कहां होगा? डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी के नाम से 25,000। सर यहाँ क्यों आया? तो बच्चे आप बताओ, इस साल का डेप्रिसिएशन पीएनएल में आता है कि नहीं आता? और क्या उसका पैसा किसी को देना होता है? नॉन कैश है, इसलिए आप इसे एड बैक कर दोगे। 23,000 रुपए, 25 बोला 23 बोला था, 25,000 रुपए अब यहाँ दिखा दो। डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इन्वेंट्री आपका करंट एसेट है, करंट एसेट 60 से 67 हो गया, पढ़ना कहाँ आएगा, ऐड में या लेस में? तो आप इन्वेंट्रीज को दिखा देना 7,000 रुपए, और इसके बाद आता है ट्रेड रिसीवेबल। ये कम हो रहा है, कम का मतलब पैसे आ रहे होंगे, कितना माइनस करना, कितना आता है? हाँ जी, कितना 14,000। अगले वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो आप बच्चे बताओ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग वाला पार्ट किसके आगे लिखोगे? यहाँ
ऐड वाले के आगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहां पर लिखा जाएगा और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 25,000 रुपए यहाँ एंड में इस तरीके से टोटल की फॉर्म में लिखा जाएगा। अब ये बात क्लियर है यहाँ तक? एक बार दोबारा चेक कर लो, पहले एक बार बुक चेक करो और उसके बाद यहाँ का चेक करो कि हमने ओपनिंग वाला ओपनिंग के सामने लिखा है और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग के सामने लिखा है। डन? अच्छा यहाँ तक पहुंच गए। अदर करंट एसेट्स पहले 4 के थे, अभी 0 के हो गए। डिक्रीज हो जाए करंट एसेट तो ऐड में आएगा या लेस में आएगा? अदर करंट एसेट्स यहां आ गए 4,000। अच्छा इसके बाद और कुछ है? बस खत्म हो गया, बस कुछ भी नहीं बचा। सबसे पहले इसका टोटल कर लो, इन दोनों को जोड़ लो और बताओ क्या आता है। 5 में से क्या 4 -44 आएगा। और बच्चे ये -44 आप यहां कोई प्लस नहीं होगा, माइनस ही रहेगा, -44 रहेगा। अच्छा नॉन ऑपरेटिंग इनकम 0 है तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लो इन सबको एडजस्ट करके। अगर नहीं निकालो तो निकाल लो अभी। 2500 7 32 होगा तो 12,000 बचेगा। 11,500 आ रहे हैं। फोर्टीन से 14 एडजस्ट हो गया, 3 नेगेटिव में बचा तो 3 नेगेटिव का मतलब हो गया नेगेटिव का 14,500। नेगेटिव में माइनस ही करना है हमें इनकम टैक्स पेड, तो यहाँ यूज्ड इन आएगा। इन दोनों को माइनस कर देना, 14,500 53,000 माइनस कर दो, बताओ क्या आएगा? 67,500 आउटर कॉलम में डाल और इसके बाद यहां से निकाल लो नेट कैश। हेलो क्या? हाँ ये माइनस होगा बच्चे, परचेज और मशीनरी तो माइनस होगा। यहाँ पे लिखना नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज माइनस में 169। ओह सॉरी, यहाँ लाइन और आउटर कॉलम में 169। और ये किसी ने जोड़ा तो बता दो कितना आता है? यहाँ लिखना फ्लो फ्रॉम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेगेटिव इसका कितना 2,12,500। और तीनों को, हाँ तीनों को ऐड करने पर यहां लिखना है आपने -24,000। तो आपका ओपनिंग में जब ये 24,000 माइनस होगा तो क्लोजिंग के बराबर आना, ये बात बता रहा है कि हमने सब सही किया। क्लियर है यहाँ पर? अब होमवर्क के लिए क्वेश्चन नोट करो। अब ये मतलब बात कर लो। क्वेश्चन नंबर 46 ये कर लेना और क्वेश्चन नंबर 47 ये कराना। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है और सैटरडे आपका टेस्ट है। अच्छा 4 बजे आ पाओगे सारे टेस्ट देने? 4 साढ़े 5। अच्छा सुनो, पार्ट बी आपका जो पेपर में आता है सेकंड थर्ड बुक का, वो होता है 20 नंबर का। मैंने 10 नंबर बढ़ा करके 30 नंबर का टेस्ट बनाया। इस 30 नंबर में चैप्टर नंबर 1 यानी हेड मेजर हेड वो सब है। चैप्टर नंबर 2 नहीं डाला। चैप्टर नंबर 3 एक कॉमन साइज डाला है, एक कंपैरेटिव डाला है। चैप्टर नंबर 4 रेशियोज हैं। और चैप्टर नंबर 5 से जो हमने कर लिया था लास्ट क्लास तक, वही तक का मैंने कैश फ्लो डाला, यानी एडजस्टमेंट मैंने डाली नहीं। क्लियर यहाँ पर? आप बोलोगे तो टैक्स वाली डाल देता हूँ, चेंज कर दूंगा। टैक्स वाला चलेगा? टैक्स वाला तो आसान है, कर लोगे तो मुझे क्वेश्चन वापस चेंज करना पड़ेगा, मैं टैक्स वाला डाल करके सॉल्व कर दे दूंगा। कैश फ्लो का एक ही क्वेश्चन है। तो ये टोटल 30 नंबर का टेस्ट है आपका। 1 मार्क के शायद 5 या 6 क्वेश्चन है, फिर 3 मार्क्स के 2 इस तरीके से हैं, 4 नंबर के 2 या 3 होंगे और 6 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। मतलब जो भी 30 नंबर में कवर होगा ये सब। 1.5 घंटे का टेस्ट है।
1.5 घंटे में ही कंप्लीट करना है और टेस्ट का टाइम होगा 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे। आपको जितना आता है प्रैक्टिस समझ के आ जाना करने के लिए, पर आ जाना। आधा पढ़ो, चाहे कैश फ्लो पढ़ के आओ, चाहे रेशो पढ़ के आओ, चाहे पहले फर्स्ट चैप्टर कुछ भी पढ़ के आओ, पर ठीक से करके आओ और स्किप नहीं करना, टेस्ट देने जरूर आना आप सब, ठीक है। और हाँ, आपका जो टेस्ट है ना, ये वाला जो आपने लास्ट अभी दिया था रेशो वाला, के संडे सॉरी सैटरडे आप जब टेस्ट देने आओगे तो आपको चेक होकर के मिल जाएगा, ठीक। चलो, आपके वाला वही चेक होगा, तो आप देंगे टेस्ट तो क्या करें।